बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब ने एक बड़ा तारीखी दिन गुजारा कल। लाहौर में एक बहुत बड़ी रैली थी, जो रिपोर्टर्स उसे कवर कर रहे थे उनसे, और रात को क्योंकि हम कुछ साफ़ी इकट्ठे बैठे थे जो लोग सारा दिन रैली कवर करते रहे हैं, ख़ासतौर पर जो कैमरामैन हजरात हैं उनकी नज़र बड़ी तेज़ होती है, उनसे मैं बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले इमरान खान साहब ने जितनी रैलियाँ लाहौर में निकाली हैं, ख़ास तौर पे दाता दरबार वाली एक रैली उन्होंने निकाली थी, हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार तक वो गए थे अपने घर से लेकर, उसकी निस्बत भी ये ज़्यादा बड़ी और तगड़ी रैली थी और बड़ी तादाद में लोग इसमें मौजूद थे। और वो मुवाजना कर रहे थे कि PMLN इस तरह की रैली लाहौर में नहीं निकाल पाई। उन्होंने बहुत दफ़ा कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली बड़ी चार्ट थी और कुछ चीज़ें उन्होंने कही। उन्होंने कहा एक तो मीडिया उसकी कवरेज नहीं कर पा रहा था, और मीडिया उसकी खुली तरह कवरेज नहीं कर रहा था जैसे कवरेज नॉर्मली सियासी रैलियों की जाती है। इमरान खान साहब आपको पता है ऑलमोस्ट बैन है पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर। दूसरी जानिब रैली नहीं दिखाई जा रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ सोशल मीडिया के लिए कुछ इंतज़ाम किया था कि विजुअल्स बना के सोशल मीडिया पे डाले जाएं। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फिर कुछ ज़्यादा तरद्दुद नहीं किया, ज़्यादा इंतजामात नहीं किए कि जहाँ पे रैली कंक्लूड हो रही है, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हैं, तो वहाँ पे भी कोई बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि उन्हें आइडिया था कि उन्होंने जो अचीव करना है वो उन्होंने कर लिया है। लोगों को एंगेज रखना है। इमरान खान साहब ने इस वक्त अपने कारकुनों को चार्ज रखना है, कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहना है और सोशल मीडिया के ऊपर एक बयानिया बनाकर रखना है। पाकिस्तान के मीडिया पे तो उनको नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक के अंदर अपना एक बयानिया वो हमेशा से इन रखना है। ये इमरान खान साहब का असल मिशन है। इमरान खान साहब ने जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नासिर बाग में रैली के शुरुआत से खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि आइन तोड़ा गया या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकलेगी। ये इलेक्शन से भागेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो जाएंगे। खराब माशी हालात की वजह से हम सिर्फ जलसे कर रहे हैं। आइन तोड़ा गया तो मुल्क में जंगल का कानून हो जाएगा। मुल्क में महंगाई से किसान मजदूर का बुरा हाल है। आज की रैली मजदूरों और कानून की हुक्मरानी के लिए है। कारकुन तैयारी करें, अगले हफ्ते दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम आइन और अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े होंगे। अगर 14 मई से पहले असेंबलियां तहलील करते हैं तो आम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ये बजट के बहाने बना रहे हैं। ये आइन के खिलाफ गए तो खामोश नहीं बैठेंगे। ये हमारे कारकुनों को पकड़ रहे हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमजोर हो जाए। मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर को पकड़कर ले गए हैं। इन लोगों का सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। ये इलेक्शन से भागेंगे और आइन को तोड़ेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन के साथ खड़ी होगी। जंगल के कानून में कोई सरमायाकारी नहीं होगी। जिस मुल्क में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को ना माने, कोई सरमायाकार नहीं आएगा। ये लोग इलेक्शन हारने के डर की वजह से इलेक्शन नहीं कराना चाहते। ये इमरान खान को बाहर रखेंगे तो किसी के मफाद में नहीं होगा। अदालत का फैसला नहीं मानेंगे तो इंशाअल्लाह कौम मेरे साथ निकलेगी। ये इलेक्शन तब कराना चाहते हैं जब ये समझें कि अब ये जीत सकते हैं। ये सारी चीजें इमरान खान साहब ने कही। उसके अलावा उन्होंने कहा कि घर पर उन्होंने डाकुओं की तरह हमला किया। परवेज अली के घर पर, मेरे घर पर हमला किया गया। निहत्ते कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। अली अमीन गंडापुर को कभी एक जेल तो कभी दूसरी जेल ले जाया जा रहा है। ये बहाने कर रहे हैं कि बजट देने के बाद इलेक्शन होगा। ये समझ रहे हैं बददियानत मंसूबे में हम फंस जाएंगे। अगर ये समझ रहे हैं हम इंतजार करेंगे तो गलत फहमी में ना रहें। हम अदालत को कहेंगे कि हमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन चाहिए। निगरान हुकूमत ने इलेक्शन के लिए एक काम नहीं किया। इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है। मुल्क में 70% अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मौजूद नहीं है। यानी 70% पब्लिक पाकिस्तान में ऐसी है, उनके मुंतखब नुमाइंदे इस वक्त मौजूद ही नहीं है। कौमी असम्बलियों के भी नहीं है और सूबाई असम्बलियां 2 जो है उनके भी नहीं है। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ा फैसला किया। इन्होंने फैसला किया कि जो APC करवा रही है ना, ANP, उसके अंदर शिरकत नहीं करेंगे। उसकी एक वैसे रीज़न ऐसी है कि ANP को शर्मिंदगी भी होगी, लेकिन मैं बात सामने रख देता हूं कि इस वक्त जो नया सर्वे आया है उसमें ANP की मकबूलियत खैबर पख्तूनख्वा में 3% है, सिर्फ 3%। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है वो 64% है। तो तहरीक इंसाफ की APC में तो ANP को आना चाहिए, लेकिन ANP जिनकी अपनी मकबूलियत 3% की है, उनकी APC में 64% वालों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये तो ऐसे है कि ANP अपनी पॉलिटिकल वैल्यू को शायद बढ़ाना चाह रही है। इससे पहले फजलुर रहमान साहब ने भी धमकी दी थी अगर इमरान खान आएंगे तो हम नहीं आएंगे। उनका भी इस तरह का जमहूरी रवैया है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम ANP की APC में शिरकत नहीं करेंगे
उनकी पार्टी ने ये फैसला किया और एएनपी की जो एक एपीसी है वो उसको एक पॉलिटिकल ऐसा मामला समझ रहे हैं जिसमें पीडीएम की जमातें सारी इकट्ठी हैं, यानी पीडीएम वाले सारे लोग मौजूद हैं। तो वो तो आपस में ही सब मौजूद हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहां पे क्या काम है। लिहाजा तहरीक इंसाफ ने कहा कि अब इलेक्शन की तरफ आएं और पब्लिक की जो एपीसी है वहां पे फैसला करते हैं कि पब्लिक क्या चाहती है, उस तरफ आ जाए। जबकि एएनपी की एपीसी की अब वक़्त और अहमियत सब खत्म हो जाएगी अगर इमरान खान साहब ने वहां ना जाने का फैसला किया है। दूसरी जानिब मुज़ाकरात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर ही रही है और उन मुज़ाकरात का जो वक्त है वो जरा तब्दील हो गया है। आज के दिन ये मुज़ाकरात होने थे, पहले जो इसके लिए वक्त था वो दिन का वक्त था, यानी सुबह 11 बजे का वक्त था, और अब जो नया वक्त इसके लिए मुतय्यन किया गया है वो है रात के 9 बजे। रात के 9 बजे मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम की हुकूमत के दरमियान इलेक्शन के हवाले से, और ये मुज़ाकरात का फाइनल राउंड है, ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन दो लोग ऐसे हैं, नवाज शरीफ साहब तो सरफहरिस्त हैं, लेकिन उनका नाम इसमें इसलिए नहीं है कि वो लंदन में बैठे हैं, इस वक्त इर्रेलेवेंट हैं, लेकिन एक्चुअली इस गेम के पीछे वो हैं। और कुछ सहाफ़ियों का और कुछ लोगों का और सोर्सेज का ये दावा है कि जो कुछ परवेज़ इलाही के दरवाजे पे किया गया या उनके घर के अंदर किया गया, ये सब कुछ इसलिए किया गया कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से जोर लगाया जा रहा था और कोशिश की जा रही थी कि ये सब करके मुज़ाकरात ख़त्म करवा दिए जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से भागने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी कि हम फरार का रास्ता नहीं दे रहे, आप बैठे मुज़ाकरात करें और फाइनल करें कि इलेक्शन कब करवाने हैं, ताकि कोई तरद्दुद रह ना जाए, कोई चीज़ ऐसी रह ना जाए जिसको बाद में ये कहें कि ये वाली चीज़ रह गई थी या आपने ये हमारी बात नहीं मानी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरी मौके तक या आखिरी लम्हे तक मौका नहीं देना चाहती, ताकि अदालत के अंदर कोई बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ना बन पाए कि तहरीक इंसाफ जनाब मुज़ाकरात के अंदर नहीं बैठ रही। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल मुज़ाकरात में रुकावट पैदा कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ वैसे बार बार स्टेटमेंट्स देते हैं, उन्होंने कहा जी इमरान खान जैसे शख्स से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। फाइनली उनका ये एक और बयानिया है। एहसन इकबाल आपको पता है नवाज शरीफ ग्रुप के आदमी है, तो उन्होंने भी बहुत ज़ोरदार तरीके से कहा कि मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए और मुज़ाकरात कोई फ़ायदा नहीं है, और ये बार बार ये कहते हैं ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के मुज़ाकरात बेफ़ायदा है, मुज़ाकरात ना किए जाएं, इससे कुछ ही हासिल नहीं होगा। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 70% मुज़ाकरात तो पहले ही कामयाब हो चुके हैं। हम तो यहां फंसे हुए हैं कि हुकूमत कह रही है कि हुकूमत तहलील की जाएगी बजट के बाद, हम कह रहे हैं कि हुकूमत तहलील की जाए बजट से पहले। ये फ़र्क है, यानी हम ये कह रहे हैं कि बजट का एक मामला बीच में, सिर्फ बजट आता है जून के पहले हफ्ते में या मैक्सिमम दूसरे हफ्ते तक ये सारा मामला हो जाएगा। तो मुज़ाकरात 70% कामयाब हो चुके हैं। शहबाज शरीफ के लिए अपनी राय मनवाना एक चैलेंज है, फवाद चौधरी साहब ने कहा है, और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज का ग्रुप जो है मुज़ाकरात नहीं चाहता, ये बात वैसे क्लियर है। शहबाज शरीफ के लिए नून लीग ने अपनी राय मनवाना एक चैलेंज है। उन्होंने दावा किया कि 70% मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, एक वक्त पर इलेक्शन कराने पर इत्तफाक हो चुका है, मसला सिर्फ तारीख का है। हम बजट से पहले और हुकूमत बजट के बाद चाहती है कि इलेक्शन की तरफ जाएं। उन्होंने वादे तौर पर खबरदार करते हुए कहा कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर हम सड़कों पे आएंगे, और 3-4 महीनों में हमारी मकबूलियत पर कोई असर नहीं पड़ रहा, हम इधर इलेक्शन कर लें या तब कर लें, सड़कों पे आने के बाद हमारी मकबूलियत में इजाफा ही होगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का